Hello, good morning. Good morning to all. Hello. हेलो। सब हम कर लिए, खाली मेरा आवाज देख लीजिए। सब मतलब खुला हो। हाँ, सब हम कर लिए। हेलो, मेरा आवाज खुला हुआ है ना? ओ, थैंक यू। क्लास 9 हो गया आपको। क्लास क्लास 9 क्लास 9 हो गया। केमिस्ट्री चैप्टर 3। नेम ऑफ चैप्टर एटम्स एंड molecules mole atoms and molecules। पहले पढ़ लो, बाद में क्वेश्चन राइज करना, समझ गया ना? पहले कुछ सीखेगा तब ना क्वेश्चन पूछेगा। तू खोलते क्वेश्चन पूछना शुरू कर। एटम्स एंड मोलेकुल्स, और उसका डेट हो गया आपको 27 11/20। टीचर्स नेम अजय सर। क्लास 9 हो गया। यह हो गया आपका क्लास 9। सब्जेक्ट हो गया केमिस्ट्री चैप्टर 3 एटम्स एंड मोलेकुल्स। नेम ऑफ द चैप्टर। डेट हो गया 27/11/20। टीचर्स नेम अजय कुमार। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन, बाद में पूछिएगा। ठीक है, अभी पढ़िए पहले, राइज हैंड बाद में करना। यह हो गया
पहले पढ़ लो, उसका जितना पूछना है पूछना। ठीक है, अभी स्टार्ट भी नहीं किए, क्वेश्चन पूछना शुरू कर देगा, उससे क्लास डिस्टर्ब होता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहले शांति से सुनिए, देन अराइज द क्वेश्चन आफ्टर 20 और 25 मिनट्स। ठीक है, पहले शांति से पढ़िए, आप लोग सारे बच्चे अच्छे हैं, एक बच्चे को छोड़कर। देखो, आज का टॉपिक है तुम्हारा सिंबल। सिंबल यहाँ पर लिखते हैं सिंबल। सिंबल का मतलब होता है संकेत। जैसे कोई एलिमेंट है, उसको हम कैसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। इसको लिखने का तरीका है कि फर्स्ट लेटर जो होता है कैपिटल होता है और बाद वाला स्मॉल होता है। जैसे हमको हाइड्रोजन लिखना है, हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हम H लिख दिए, यह हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसको हमको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, पूरा हाइड्रोजन नहीं लिखना चाहते हम, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम H लिख दिए। ठीक है, इसका मतलब हो गया हाइड्रोजन। पूरा हाइड्रोजन लिखने की जरूरत नहीं है, H लिख दो, H मीन्स हो गया हाइड्रोजन। उसके बाद है तुमको अल्मुनियम, यह हो गया एल्यूमिनियम। अल्मुनियम का सिंबल क्या होता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और नेक्स्ट जो होगा स्मॉल होगा। कोई भी एलिमेंट का जब सिंबल लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है, और सेकेंड वाला क्या होता है, स्मॉल होता है। एल लिख दिए। उसके बाद है कोबाल्ट, यहाँ पर हमको लिखना है कोबाल्ट, कोबाल्ट लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दिए आपको कोबाल्ट। तो कोबाल्ट का फर्स्ट जो सिंबल होगा सी, वह कैपिटल होगा और ओ स्मॉल होगा। सिंबल लिखने का तरीका है एल टी, कोबाल्ट। फर्स्ट क्या होगा, कैपिटल होगा और सेकेंड स्मॉल होगा। तो यह बहुत ज़रूरी है, पहले हम किसी एलिमेंट का सिंबल लिखें। तो सिंबल लिखने का तरीका है कि हाइड्रोजन है, इसका सिंबल क्या होता है, एच होता है। एल्यूमिनियम का सिंबल एल होता है, तो ए कैपिटल होगा, एल स्मॉल होगा। कोबाल्ट लिखना है तो सी कैपिटल होगा, ओ स्मॉल होगा। अगर दोनों हम कैपिटल कर दें तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं सिंबल। अकॉर्डिंग टू योर 9th क्लास, सिंबल फॉर सम एलिमेंट्स, सिंबल फॉर सम एलिमेंट, यहाँ पर हम लिखते हैं सिंबल symbol for some element, symbols for some element। ठीक है, कुछ एलिमेंट आपको दिया हुआ है बुक में, उसका सिंबॉलिक फॉर्म में हमको लिखना है, तो कैसे होगा, तो फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा और नेक्स्ट वाला स्मॉल होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एलिमेंट, यहाँ पर लिख दिए एलिमेंट, एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद लिख दिए हम सिंबल, सिंबल। ठीक है, तो समझिए, पहले पढ़िए, समझ गया ना, उसका जितना पूछना होगा पूछना। तो सबसे पहले है आर्गन। आर्गन क्या है, एलिमेंट है, नेम ऑफ द एलिमेंट यहाँ है, यह उसका सिंबल है। तो यह है आपको अल्युमिनियम, यहाँ पर हम लिख दिए ए लू में। तो अल्युमिनियम का सिंबल क्या होगा, एल होगा, ए एल। तो ए कैपिटल होगा, एल स्मॉल होगा। उसके बाद है आर्गन,
आर्गन, ए आर्गन। आर्गन का सिंबल क्या होगा? ए कैपिटल होगा और आर स्मॉल होगा। आर्गन के बाद है बेरियम। यह है आपका बेरियम। बेरियम, बेरियम का सिंबल हमको लिखना है। बेरियम का क्या होगा? बी ए। यह हो गया बी ए। उसके बाद है बोरन। यह है आपको बोरन। बोरन का सिंबल क्या होता है? बी होता है। बोरन के बाद है ब्रोमीन। ठीक है, यह हो गया आपको ब्रोमीन। ब्रोमीन का होता है आपका बी आर। बी कैपिटल। सब लिखो कॉपी पर, सबका कॉपी हम चेक करेंगे, सब फोटो खींच के उधर से भेजना। बी आर। उसके बाद है कैल्शियम। यह हो गया आपका कैल कैल्शियम का क्या होता है? सी ए। सी कैपिटल ए स्मॉल। उसके बाद है कार्बन। कार्बन, कार्बन का क्या होता है सिंबल? सी होता है। उसके बाद है क्लोरीन। क्लोरीन, क्लोरीन का क्या होता है? सी एल। यह हो गया सी एल। उसके बाद है कोबाल्ट। को कोबाल्ट, सी कैपिटल और ओ स्मॉल। यह हो गया आपको कोबाल्ट हो गया। ठीक है, तो अल्युमिनियम का सिंबल क्या होता है? एल होता है। ए कैपिटल होगा, एल स्मॉल होगा। आर्गन का सिंबल क्या होता है? ए आर होता है। ए कैपिटल सब कॉपी पर लिखो, पहले लिखेगा तो फिर कॉपी बन जाएगा तुम्हारा, अलग से बनाना नहीं पड़ेगा, तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। बेरियम का होता है बी ए। बी कैपिटल ए स्मॉल। बोरन का होता है बी कैपिटल बी। ब्रोमीन का बी कैपिटल आर स्मॉल। कैल्शियम का क्या होता है? सी ए। सी कैपिटल ए स्मॉल। कार्बन का सी होता है। क्लोरीन का होता है सी एल। सी कैपिटल एल स्मॉल। किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल होता है फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है और बाद वाला स्मॉल होता है। कोबाल्ट का सी ओ। सी कैपिटल ओ स्मॉल। यह हो गया कोबाल्ट। दूसरा है तुमको दूसरा है, यहाँ पर हम लिखते एलिमेंट। यह है आपका एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद है उसका सिंबल। सिंबल, यह एलिमेंट हो गया और उसके बाद है सिंबल। जैसे कॉपर। कॉपर यहाँ पर लिख दिए सी ओ डबल पी ई आर। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गया ना? कॉपर का सिंबल क्या होगा? सी यू। सी कैपिटल यू स्मॉल। इसके बाद है फ्लोरीन। यह है आपका फ्लोरीन। फ्लू फ्लोरीन का क्या होता है? एफ होता है। फ्लोरीन का सिंबल क्या होता है? एफ होता है। उसके बाद है गोल्ड। जी ओ एल डी। गोल्ड का सिंबल क्या होता है? ए यू। गोल्ड का सिंबल होता है ए यू। गोल्ड का होता है ए यू। ठीक है, उसके बाद है आपका गोल्ड के बाद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होगा? हाँ पर हम लिख दिए, यह है आपको हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल एच होता है। ठीक है,
हाइड्रोजन के बाद है आयोडीन। यह है आपका आयोडीन। आयोडीन का सिंबल क्या होता है? आई होता है, ठीक है। उसके बाद है आयरन। आयरन का सिंबल क्या होगा? एफ ई। आयरन का सिंबल होगा एफ ई। उसके बाद है लेड। लेड का लेड का सिंबल क्या होगा? लेड का होगा पी बी। पहले पढ़ो ना तो पूछना। लेड। उसके बाद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, यह हो गया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? एम कैपिटल जी स्मॉल। यह हो गया मैग्नीशियम। उसके बाद है नियन। नियन इनर्ट गैस है। नियन का सिंबल क्या होता है? एन ई। तो सिंबल आपको जरूरी है। नेक्स्ट है आपका ठीक है। उसके बाद है आपका यह है एलिमेंट। नेम ऑफ द एलिमेंट। नेम एलिमेंट। और यह है आपका सिंबल। नेम ऑफ द एलिमेंट और यह है आपका सिंबल। ठीक है। यहाँ पर हम लिख दिए सिंबल। ठीक है। इसमें आता है नाइट्रोजन। यह है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है? एन होता है, कैपिटल एन। उसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या होगा? ऑक्सीजन का होगा तुमको, वो होता है, मालूम ही है। ऑक्सीजन के बाद है पोटेशियम। यह हो गया पोटेशियम। पोटेशियम का क्या होता है? के होता है। उसके बाद है सिलिकॉन। सिलिकॉन का क्या होता है? ऐसा ही होता है, सिल्वर। सिल्वर का सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिल्वर का होता है आपका होगा ए जी। सिल्वर के बाद है सोडियम। सोडियम। सोडियम का सिंबल क्या होता है? एन ए। उसके बाद है सल्फर। सल्फर। सल्फर का सिंबल क्या होता है? एस होता है। उसके बाद है यूरेनियम। यूरेनियम का यू होता है। उसके बाद है जिंक। जिंक का सिंबल क्या होता है? जेड एन। जेड कैपिटल एन स्मॉल।
तो यह हो गया आपको सिंबल। देखो सिंबल के द्वारा किसी भी एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। देखो सिंबल, सिंबल के द्वारा किसी भी एलिमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, एच होता है। उसके बाद अल्मोनियम, अल्मोनियम का सिंबल एल होता है, ए कैपिटल एल स्मॉल। कोबाल्ट का सिंबल क्या होता है, सीओ होता है, सी कैपिटल ओ स्मॉल। उसके बाद सिंबल फॉर सम एलिमेंट, ठीक है, कुछ एलिमेंट का सिंबल यहाँ दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू 9th क्लास, इसको आप लोग याद कर लीजिए और सुनाइए। जैसे यहाँ लिख दिए नेम ऑफ द एलिमेंट, यह है आपका एलिमेंट का नाम और उसका सिंबल क्या होगा यहाँ पर लिख दिए। जैसे अल्मोनियम, अल्मोनियम का एल होता है। आर्गन, आर्गन का AR होता है। उसके बाद बेरियम, बेरियम का BA होता है। बोरन, बोरन का B होता है। ब्रोमीन, ब्रोमीन का सिंबल क्या होता है, BR, B कैपिटल R स्मॉल। कैल्शियम CA, C कैपिटल A स्मॉल। कार्बन का क्या होता है, C होता है। क्लोरीन का क्या होता है, Cl होता है। कोबाल्ट का क्या होता है, CO होता है। दूसरा एग्जाम्पल है, यह है नेम ऑफ द एलिमेंट यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है उसका सिंबल क्या होगा, सिंबल जैसे कॉपर, कॉपर COPPER, स्पेलिंग भी याद रखना है आपको। कॉपर का सिंबल होता है CU, G कैपिटल U स्मॉल। उसके बाद है फ्लोरीन, फ्लोरीन का सिंबल क्या होता है, F होता है। गोल्ड, गोल्ड का सिंबल क्या होता है, AU होता है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H होता है। आयोडीन, आयोडीन का सिंबल क्या होता है, आई होता है। उसके बाद है आयरन, आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe होता है। उसके बाद है लेड, लेड का सिंबल क्या होता है, Pb होता है। उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg होता है। नियन, NeON, इनर्ट गैस है, नियन का Ne होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है एलिमेंट, यहाँ पर लिख दिए एलिमेंट, नेम ऑफ द एलिमेंट है। उसके बाद है यह आपका सिंबल है। जैसे नाइट्रोजन का सिंबल क्या होगा, बोलो, N होगा, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होगा, O होगा। उसके बाद है पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल क्या होगा, K होगा। सिलिकन, सिलिकन का सिंबल क्या होगा, SI होगा। उसके बाद सिल्वर, सिल्वर का सिंबल क्या होगा, Ag होगा। ए कैपिटल G स्मॉल। सोडियम, सोडियम का सिंबल, सोडियम का सिंबल क्या होगा, Na होगा। सल्फर का सिंबल क्या होगा, S होगा। यूरेनियम, यूरेनियम का सिंबल क्या होगा, U होगा। जिंक, जिंक का सिंबल क्या होगा, Zn होगा। तो यह सब आपका सिंबल है, इसके द्वारा किसी भी एलिमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद करना, अगर सिंबल, यह सब बेसिक चीज़ है। अगर सिंबल याद नहीं होगा तो फिर फार्मूला आप कैसे लिखिएगा, ठीक है। इसलिए सब एलिमेंट का सिंबल याद कर लेना। नेक्स्ट क्लास में एक एक बच्चा से पूछेंगे, इसको फेयर कॉपी में लिख लेना, ओके। उसके बाद है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट नेक्स्ट टॉपिक है आपका, एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ पर लिखते हैं हम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ठीक है। यह आपका टॉपिक है एटॉमिक मास। द मास ऑफ C12 of 1/12
is called atomic mass unit. The लिखते चलो तुम लोग भी. The mass of C12 of 1/12 is known as atomic mass unit. Is known as atomic mass unit. This is represented by AMU. This is represented by AMU. कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है. एटॉमिक मास ऊपर लिखते हैं C12 ऑफ 1/12 इसी को हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट. कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है. इसको 12 से डिवाइड करने के लिए क्या करा? 1/12 करना होगा. तो इसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट या एटॉमिक मास कहते हैं. द मास ऑफ C12 ऑफ 1/12 is known as atomic mass unit. This is represented by AMU. ठीक है. This is represented by AMU. कार्बन को स्टैंडर्ड माना गया है. ठीक है. तो उसका जो मास होता है उसको ऊपर लिखते हैं. कोई भी चीज का मास है, जैसे कोई भी एलिमेंट है, हम लिख दिए सोडियम. देखो एक एग्जांपल हम देते हैं सोडियम. तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है. 11 नीचे लिख दिए. एटॉमिक मास कितना होता है? 23 ऊपर लिख दिए. जैसे हम लिख दिए मैग्नीशियम. तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12. एटॉमिक वेट कितना है? 24. तो 24 लिख दिए. अल्युमिनियम का कितना होता है? 27 होता है. अल्युमिनियम का एटॉमिक वेट 13 होता है. और यह 27 से एटॉमिक वेट ऊपर लिखते हैं, एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं. जैसे यहाँ पर हम लिख दिए तुमको एक्स कोई एलिमेंट है, तो नीचे लिखते हैं हम लोग क्या चीज? एटॉमिक नंबर. क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं. ऊपर लिखते हैं एटॉमिक वेट. ऊपर लिखते हैं एटॉमिक वेट. एटॉमिक वेट ऊपर लिखते हैं. जैसे हो गया एग्जाम्पल में तुमको यह सब एग्जाम्पल लिख रहे हैं. यह सब एग्जाम्पल लिख रहे हैं. जैसे हम लिख दिए सिलिकॉन. तो एक लड़का बोला था हमको पूरा 1 से 30 तक याद है. तो सिलिकॉन का कितना होता है? 14 होता है. 14 नीचे लिख दिए. एटॉमिक वेट कितना होता है? 28 होता है. सबका डबल नहीं होता है, कुछ कुछ का डबल होता है. उसके बाद फास्फोरस. बोलो फास्फोरस का कितना होता है? 15. एटॉमिक वेट कितना होता है? 31. सल्फर का कितना होता है? सल्फर का होता है 16. एटॉमिक वेट कितना होता है? 32. क्लोरीन का कितना होता है? क्लोरीन का होता है, बोलो, क्लोरीन का होता है तुमको 17. एटॉमिक वेट कितना होता है?
35.5। आर्गन, आर्गन का क्या होता है? आर्गन का होता है 18। ठीक है, आर्गन का 18 होता है। एटॉमिक वेट कितना होता है? 40। ठीक है। पोटेशियम, बोलो। बोला है कि 1 से 30 तक याद है तो बोलो। स्पीक। पोटेशियम का कितना होता है? 19। ठीक है, 19 हो गया। तो इसका कितना होता है? पोटेशियम का 19 हो गया तो इसका होता है 39। ठीक है, इसका होता है 39। यहाँ पर लिख दिए 39। कैल्शियम का कितना होता है? कैल्शियम का होता है 20। तो यहाँ पर कितना होगा? 40। उसके बाद है तुमको बोरन। बोरन का कितना होता है? बोरन का होता है 5। तो इसका वेट कितना होगा? 11। ठीक है। एटॉमिक मास एक बार फिर से बता देते हैं तुमको। एटॉमिक मास यूनिट या एटॉमिक मास, द मास ऑफ C12 of 1/12 is known as atomic mass unit. This is represented by AMU. कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, इसके 12वें भाग को एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। इसको AMU से रिप्रेजेंट करते हैं। लिखने का तरीका है कि X कोई एलिमेंट है, उसका एटॉमिक वेट ऊपर लिखते हैं, एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं। जैसे बोरन, एटॉमिक नंबर 5 नीचे लिख दिए और 11 एटॉमिक वेट ऊपर लिख दिए। सोडियम का 11 होता है और यह कितना हो गया? 23 ऊपर लिखते हैं। मैग्नीशियम का 12 हो गया, 24 लिख दिए ऊपर। एटॉमिक वेट ऊपर लिखते हैं, एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं। ठीक है। हाँ हेलो, बोलो। शशि क्लास 9, बोलिए। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। हिमांशु, बोलो। मोहम्मद साहेब नाजी, पूछना है कुछ? आदित्य कुमार, आदित्य कुमार, पूछना है कुछ? मोहम्मद सानिब नाजिर, एक मिनट। हिमांशु, पूछना है कुछ? पूछना है हिमांशु? यस, यू कैन आस्क। नो सर, नहीं पूछना है, नहीं पूछना है। नहीं पूछना है तो हम पूछते हैं, बोलो। मरकरी का सिंबल क्या होगा? मरकरी का, मरकरी का हाँ बोलो, तुम बोलो, हम लिखते हैं। मरकरी का सिंबल बोलो और उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट बोलो। मरकरी का होता है आपको Hg, नहीं जानता है तो जानो। और एटॉमिक नंबर होता है 80 और एटॉमिक वेट होता है 200। 200। ठीक है। और सिल्वर का बोलो। सिल्वर का एटॉमिक नंबर, सिंबल क्या होता है सिल्वर का? Ag। गुड, तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। सिल्वर का Ag लिख दिया। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 47। और एटॉमिक वेट होता है 108। 108 होता है या 107 होता है? 107 होता है, 107। ठीक है। उसके बाद कॉपर का बोलो, कॉपर का।
सिल्वर का कितना होता है एटॉमिक CU वेट? सिल्वर का एटॉमिक वेट एटॉमिक कितना? वेट हाँ 108। 108, ठीक है, ठीक है। सर उसके सर बाद कंफर्म नहीं है आपकी। हो देख के बोला, ठीक है। यस सर। इसका बोलो कॉपर का, कॉपर का सिंबल बोलो। CU गुड, तो बहुत अच्छा बच्चा है तुम। इसका होता है 29 और एटॉमिक वेट कितना होता है? एटॉमिक 63.5। वेट गैलियम, गैलियम का सिंबल बोलो। गैलियम का नहीं पता। जीए होता है गैलियम। अच्छा हल्का वाला पूछते हैं तुमसे, स्कैंडियम, स्कैंडियम का बोलो। स्कैंडियम स्कैंडियम का होता है Sc, ठीक है। टिटानियम का होता है Ti, ठीक है। टिटानियम का Ti। यस उसके बाद वेनाडियम का भी होता है। क्रोमियम का Cr होता है। और उसके बाद मैग्नीज का क्या होता है? Mn होता है। आयरन का, Mg आयरन का होता है Fe। कोबाल्ट का CO। और निकेल का Na। कॉपर का Cu। और जिंक का 30 होता है, ठीक है। CU ठीक है, अब दूसरा बच्चा जेड है। था। हाँ याद कर लेना 1 से 30 तक। उसके बाद है यस तुमको सर 20 तक याद है। आदित्य, आदित्य कुमार बोलो तो। आदित्य कुमार कौन है? आदित्य कुमार बोलो। नहीं बोले? यस आदित्य, सर। हाँ बोलो तो। इसका पोटेशियम का बोलो। के हाँ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर 19 होता है। एटॉमिक वेट 39 होता है। प्रज्ञा प्रिया, प्रज्ञा प्रिया बोलिए। प्रज्ञा प्रिया। आदित्य कुमार हो गया। ऐश्वर्य प्रताप, चलो ऐश्वर्य प्रताप बोलो। ऐश्वर्य प्रताप, यू कैन आस्क। आदित्य राजगुप्ता, पूछना है कुछ? नो सर। नहीं पूछना है तो हम पूछते हैं। फास्फोरस, फास्फोरस का बोलो सिंबल। नहीं मालूम है कोई बात नहीं, याद कर लेना। अमन रंजन, अमन रंजन, यू कैन आस्क एनी क्वेरी इन दिस चैप्टर। अमन रंजन 9, नो, ठीक है। उसके बाद मनीषा कुमारी, मनीषा कुमारी हाइड्रोजन का सिंबल बोलो। यस सर, एच होता है हाइड्रोजन का सिंबल। गुड, वेरी एक्सलेंट एंड वेरी टैलेंटेड। उसके बाद है अमन रंजन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बच्चा से पूछते हैं। शिवम कुमार, यू कैन आस्क एनी प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर, नो सर। इन दिस टॉपिक, यू कैन नो आस्क। सर। नो, थैंक यू। अच्छा हम पूछते हैं सिलिकॉन का बताओ। सर SI। गुड, यू आर वेरी जीनियस। चलिए नेक्स्ट हम पूछ रहे हैं तुमको, कौन बच्चा है ब्रिलियंट? प्रिया, प्रिया कुमारी 9, प्रिया कुमारी 9, पूछो कुछ यस प्रॉब्लम सर। है? हाँ पूछो। नो सर। तो ठीक है हम पूछते हैं, बोलो। गैलियम, गैलियम 31, जर्मेनियम 32, आर्सेनिक 33, सेलेनियम 34, ब्रोमीन 35, क्रिप्टन 36। अब गैलियम से लेकर क्रिप्टन तक का बताओ तुम।
30 से लेकर 36 तक कौन कौन एलिमेंट आता है, उसका सिंबल क्या है बोलो। नहीं बोलेगी, नहीं बोलो। उसके बाद है सुधांशु कुमार। सुधांशु कुमार बोलिए, कुछ प्रॉब्लम है Yes. आपको? No, प्रॉब्लम sir. है? No, sir. तो बताओ, एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करो। Define atomic mass unit. The mass of C12 of 1/12 is known as atomic mass unit. This is represented by AMU. ठीक है, तो सबको याद कर Yes, लेना। sir. फिर हम कल सबसे Yes, sir. 1 से 30 तक सब याद कर लेना। सिंबल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट। Yes. थैंक यू Sir, वेरी याद है exit. मच। ठीक है, रिवीजन कर लेना, कॉपी में लिख लेना। नाउ योर क्लास इज ओवर। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thanks, a lot of thanks for all. Now your class is over. खत्म हो गया। हाँ, समाप्त हो गया।